हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले एक रीजनिंग की इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो आइए क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। क्लासिफिकेशन में आपके क्वेश्चन जो है एक ऑप्शन के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है और उसमें आपको एक ऑप्शन को उसमें चुनने को रहता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो ऑप्शन आपको 4 वर्ड दिया रहता है, या तो आपका कोई हिंदी वर्ड दिया रहे, या तो आपको इंग्लिश वर्ड दिया रहता है, या तो कोई अंक दिया जाता है। उसमें आपको 4 ऑप्शन में से आपका 3 ऑप्शन क्या होता है, किसी न किसी रूप में आपको एक रूल को फॉलो करता है, और उसमें एक ऑप्शन जो होता है आपका एक अलग रूल को फॉलो करता है। तो आपको जो अलग रूल को फॉलो करता है उस ऑप्शन को आपको इसमें चुनने को रहता है। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। जैसे कि आपका दिया हुआ है चैप्टर क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपका जो है 4 ऑप्शन दिया जाता है। उस 4 ऑप्शन आपका या तो हिंदी में दिया रहे, या तो आपका कोई इंग्लिश वर्ड रहे, या तो आपका अंक दिया रहता है। तो उस 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन को आपको इसमें चुनने को कहता है, जिसमें भिन्न कौन सा है, इसमें क्या चुनने को कहता है, भिन्न प्रश्न को इसमें चुनने को कहता है। तो आपको इसमें 3 ऑप्शन जो है किसी न किसी अर्थ में आपका एक रूल को फॉलो करता होगा, और उसमें से एक ऑप्शन जो है आपको अलग रूल को फॉलो करता है। तो आपको उस अलग रूल वाले ऑप्शन को क्या करना है, इसमें आपको भिन्न को चुनने के लिए रहता है। जैसे कि हम लोग चलिए इसके प्रश्न की ओर चलते हैं, और हम लोग इसके बारे में प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग समझते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग 4 ऑप्शन में से आपको एक प्रश्न जो आपको भिन्न दिया जाता है, एक ऑप्शन जो भिन्न रहता है उसको आपको इसमें क्या करने कहता है, भिन्न ऑप्शन को आपको इसमें चुनने के लिए कहता है। तो देखिए प्रश्न जैसे आपका एक दिया गया है यहाँ पर, करा आपको गामा। देखिए प्रश्न आपका एक का ऑप्शन नंबर 1 में दिया है क्या चीज, गामा। दूसरा में दिया है आपका बीटा। तीसरा में आपका दिया है पीसो, और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है एक डेल्टा। क्या दिया गया है, डेल्टा। तो देखिए आपको इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन में आपको इस तरीके से प्रश्न आपको हिंदी में या तो कोई इंग्लिश वर्ड में दिया जाता है, या तो आपको अंक में दिया जाता है। आपको इस 4 ऑप्शन में से एक भिन्न ऑप्शन को क्या करना है, इसमें आपको चूज करने को रहता है। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ आपका क्या चीज, प्रश्न 1 में आपको दिया हुआ गामा दिया है, बीटा दिया है, पीसो दिया है, और क्या दिया हुआ है, एक आपका डेल्टा दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को चुनना है कि इसमें जो सबसे भिन्न प्रश्न आपका कौन सा, मतलब इसमें भिन्न ऑप्शन आपका कौन दिया हुआ है, ये आपको क्या करना है, इसमें आपको चूज करने को रहता है। तो देखिए आपको इसमें जो आपका 3 ऑप्शन जो है किसी न किसी रूप में आपका एक रूल को फॉलो करता होगा, जबकि एक ऑप्शन जो भिन्न होगा इसमें वो अलग रूल को फॉलो करता होगा। जो इसमें अलग रूल को फॉलो करता हुआ आपका क्या होगा, आपका इसमें भिन्न होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, गामा है, बीटा है, पीसो है और डेल्टा है। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं गामा, बीटा और डेल्टा एक क्या है, एक किरण का नाम है। क्या फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, गामा बीटा और डेल्टा एक क्या है, एक किरण है। और आप मैथ में पढ़े होंगे, गामा बीटा और डेल्टा एक क्या है, आपका मैथ का एक सिंबल है, मैथ का आपका एक सिंबल है। जबकि पीसो क्या है, पीसो का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी गामा बीटा और डेल्टा क्या है, मैथ का एक सिंबल भी है, और गामा बीटा और डेल्टा क्या है, किरण भी है। जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हुए, गामा बीटा और डेल्टा क्या आपका एक किरण है, जबकि पीसो कोई किरण दिया हुआ नहीं है। जबकि आपका पीसो क्या है, कोई किरण नहीं ना, तो कोई मतलब मैथ का कोई संक्षिप्त वर्ड है। ये सिर्फ एक जनरल वर्ड दिया हुआ है। इसमें क्या आपका पीसो क्या हो गया, आपका भिन्न हो गया, क्योंकि इसमें गामा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी एक क्या है, किरण है, जो कि तीनों एक रूप में समान मिल रहा है। जबकि पीसो कोई अर्थ नहीं है, पीसो कोई किरण नहीं है, मतलब एक अलग समूह बन गया। इसलिए इसमें क्या होगा, आपका भिन्न। तो इसमें आपका जो भिन्न होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें भिन्न चुने क्या जाएगा, इसमें कौन भिन्न जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या जाएगा, इसमें भिन्न होगा। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि गामा बीटा और डेल्टा क्या आपका किरण है, जबकि पीसो कोई किरण नहीं है, इसलिए क्या हो गया, समूह से एक अलग हो गया। इसलिए इसमें समूह आपका ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, इसका भिन्न ऑप्शन होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि आपका 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन संख्या 2 में दिया आपका हाइड्रोजन, क्या क्या दिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देखिए आपका ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑक्सीजन, यहां नाइट्रोजन दिया गया है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन दिया, नाइट्रोजन दिया, उसके बाद आपको दिया गया सी ऑप्शन में आपको दिया है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है पारा। क्या दिया गया आपका है, पारा।
तो देखिए इसमें क्या दिया, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया और क्या दिया आपका, एक पारा दिया है। तो देखिए इसमें भिन्न क्या जाएगा आपका, इसमें भिन्न आपका देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों क्या है कि गैस है आपका। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें क्या है, तीनों आपका एक गैस है, जबकि पारा क्या आपका धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा क्या है, धातु है जो कि किस अवस्था में पाया जाता है, वो द्रव अवस्था में। बाकी तीन चीज देखिए आपका क्या है, गैस की अवस्था में पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसलिए आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर, इसमें भिन्न कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी भिन्न जाएगा, क्योंकि पारा आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसलिए आपको ये तीन क्या हुआ, किसी न किसी रूप में समान हुआ, जबकि एक आपका डी नंबर आपका पारा एक अलग धातु हो गया, जो क्या होता है वो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या इसमें भिन्न है, तो आपका डी ऑप्शन हो गया इसका सही। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। देखिए 3 में आपका दिया हुआ है बाजरा, 3 में आपका क्या दिया है, पहले बाजरा, पहला ऑप्शन बाजरा है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ सरसों, सरसों दिया है। सी में दिया आपका चावल दिया है, और ऑप्शन नंबर डी में आपका गेहूं दिया है। क्या दिया हुआ आपका, गेहूं। तो देखिए आपका क्या दिया, पहला ऑप्शन बाजरा है, सरसों है, चावल है और गेहूं। तो बताइए इसमें भिन्न कौन सा होगा। हम देख रहे हैं बाजरा, चावल और गेहूं, इससे क्या होता है, नहीं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया जाता है, जबकि सरसों से क्या प्राप्त किया जाता है, आपको पता है नहीं, सरसों एक तेलहन पदार्थ है, जबकि बाजरा, चावल और गेहूं क्या है, खाद्यान्न फसल, मतलब सब कुछ जो है खाने वाले से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जबकि सरसों से आपका वसा मिलता है, नहीं तेलहन पदार्थ होता है, नहीं मतलब इससे तेल प्राप्त किया जाता है। तो तीन चीज के क्या है, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, जबकि आपका सरसों जो है वसा की मात्रा मिलता है इसमें, सरसों क्या होता है, तेलहन पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो कि इसमें वसा रहता है। बाकी सब मिलकर बाजरा, चावल और गेहूं क्या है, खाद्यान्न फसल है, इसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिलती है, तो इसलिए इसमें भिन्न क्या हो जाएगा आपका, इसमें भिन्न आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, नहीं सरसों। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, भिन्न होगा आपका सरसों, क्योंकि बाजरा, चावल और गेहूं एक खाद्यान्न फसल, जबकि सरसों क्या है, तेलहन है, इसलिए भिन्न हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 4 की हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रश्न 4 में आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है रेखा गणित। क्या दिया है, रेखा गणित। देखिए यहाँ लिखा हुआ रेखा गणित। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बीज गणित, रेखा गणित, बीज गणित, और ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है सिर्फ गणित दिया है। क्या दिया है, गणित। और जबकि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है अंक गणित। क्या दिया है आपका, अंक गणित। तो देखिए इस 4 ऑप्शन में से आपका भिन्न कौन सा ऑप्शन जाएगा। हम देख रहे हैं रेखा गणित लिखा हुआ है, बीज गणित लिखा हुआ है, गणित लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ आपका, अंक गणित। तो हम देख रहे हैं रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित, ये क्या है आपका, गणित का एक अलग अलग पार्ट है, गणित का क्या एक अलग अलग अध्याय है आपका, रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित। जबकि गणित क्या है, मैथ, गणित में क्या होता है, पूरा मतलब अध्याय का मतलब कवर होता है आपका गणित में, जबकि आपका रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित क्या हुआ, गणित का एक अलग अलग मतलब अध्याय है, जबकि गणित एक पूरा क्या समूह का बोध होता है। तो 3 चीज इसमें क्या हुआ, अध्याय बोध करवाया, गणित एक पूरा समूह का बोध होता है, तो इसलिए इसमें गणित क्या हुआ आपका भिन्न जाएगा। बाकी सब देखिए क्या तीनों आपको रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित क्या गणित का एक पार्ट है, तो इसलिए सब पार्ट हो गया। जबकि ऑप्शन नंबर पूरा क्या हो गया, गणित एक समूह हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, गणित इसमें भिन्न होगा। तो चलिए आप इसमें समझ गए। एक क्वेश्चन इसमें और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन 5 में आपको बोल रहा है, नंबर ऑप्शन में ए दिया है, पहले कुत्ता दिया है। क्या दिया आपका, कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है गाय दिया है, और ऑप्शन डी में आपको दिया है बाघ दिया है। तो बताइए इसमें कौन सा भिन्न होगा, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बाघ है, जिसमें भिन्न कौन सा होगा। देखें कुत्ता, बिल्ली और बाघ क्या है, मांसाहारी पशु है, जबकि इसमें गाय क्या है, शाकाहारी है, इसलिए आपका भिन्न ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, आपको भिन्न होगा, क्योंकि कुत्ता, बिल्ली और बाघ एक प्रजाति माता मतलब एक जंतु है जो कि मांसाहारी होता है, जबकि गाय क्या है आपका शाकाहारी पशु है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें भिन्न होगा। बाकी कुत्ता, बिल्ली और बाघ एक ग्रुप बना रहा है नहीं, और ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, शाकाहारी पशु होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नहीं। तो आप इस प्रकार से समझ रहे कि इसमें हम लोग जो है क्लासिफिकेशन में हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6, प्रश्न संख्या 6 में दिया आपका पहला लहसुन, क्या दिया है लहसुन, और बीम दिया है आपका मिर्च, बीम क्या दिया है आपका मिर्च। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया आपका पहला लहसुन, क्या दिया है लहसुन, उसके बाद दिया है बीम दिया आपका मिर्च, बीम दिया आपका मिर्च, और सीम दिया है आपका, सीम दिया है अदरक, सीम क्या दिया है अदरक, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका आलू, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है आलू। तो बताइए इसमें भिन्न क्या होगा। पहला लहसुन दिया है, मिर्च दिया है, अदरक दिया है और आलू दिया है। बताइए इसमें कौन सा प्रश्न, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न जाएगा। तो हम देख रहे हैं लहसुन, अदरक और आलू क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर मतलब धरती के जो है ये सब अंदर होता है, जबकि मिर्च क्या होता है नहीं, वो धरती के ऊपर के भाग में फटता है। इसलिए क्या होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें भिन्न होगा, क्योंकि लहसुन, अदरक और आलू उसमें मिट्टी के अंदर होता है, जबकि मिर्च जो है मिट्टी के बाहर मतलब ऊपर के सतह में होता है। तो इसलिए आपका मिर्च क्या होगा इसमें भिन्न होगा। चलिए ये आप समझ गए। संख्या 7 में कर रहा है, तो चलिए प्रश्न आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझाते हैं। अब जैसे प्रश्न आपका 7 में कर रहा है कि ऑप्शन नंबर ए दिया आपको आर वेंकट रमन, ऑप्शन नंबर बी दिया है के आर नारायण, और ऑप्शन सी दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, और ऑप्शन नंबर डी दिया आपको इंदिरा गांधी। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से आपको कौन भिन्न होगा। ऑप्शन ए में आपका क्या है आर वेंकट रमन, के आर नारायण, ऑप्शन बी में के आर नारायण, और ऑप्शन सी में एपीजे अब्दुल कलाम, और ऑप्शन नंबर डी में क्या आपका इंदिरा गांधी। तो देखिए ये 4 ऑप्शन में से आपका दे रहे हैं 3 ऑप्शन क्या है आपका, 3 व्यक्ति जो है इसमें आपका भारत के राष्ट्रपति रह चुका है, जबकि एक व्यक्ति उसमें क्या आपका भारत का प्रधानमंत्री है। तो 3 व्यक्ति उसमें राष्ट्रपति है और एक व्यक्ति क्या उसमें है प्रधानमंत्री है। तो 3 उसमें क्या राष्ट्रपति है, तो 3 व्यक्ति क्या एक समूह बना रहा है, जबकि एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री वो क्या अलग समूह बना रहा है। तो इसलिए उसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका आंसर होगा, भिन्न होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि आपका के आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, के आर नारायण और एपीजे अब्दुल कलाम के तीनों व्यक्ति क्या भारत का राष्ट्रपति रह चुका था, जबकि इंदिरा गांधी क्या भारत का एक प्रधानमंत्री थी। इसलिए आपका उसमें ऑप्शन नंबर डी क्या उसका भिन्न है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। 8 में आपका करा नहीं, देखिए 8 में आपका ऑप्शन दिया मैथ दिया है, अंक में दिया हुआ क्वेश्चन से ऑप्शन 8 का ए दिया है आपका 150, बी दिया आपको 175 दिया है, और सी दिया आपका 200, जबकि ऑप्शन नंबर डी दिया आपको 250। कहता है इसमें बताइए कि इसमें भिन्न कौन होगा। तो बोलिए इसमें भिन्न कौन सा जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन देख रहे हैं कि 4 डिजिट दिया है, तो 4 डिजिट में देख रहे हैं क्या है आपका ऑप्शन ए, सी और डी क्या है आपका एक सम संख्या, क्योंकि जिस संख्या लास्ट में शून्य रहता है उस संख्या क्या होता है 2 से पूरा फिल करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी एक क्या है आपका सम संख्या दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका एक विषम संख्या है। तो इसमें 3 ऑप्शन ए, सी और डी क्या है एक रूप से समान है, सम संख्या आ रहा है, जबकि आपका बी एक विषम संख्या आ रहा है। इसलिए आपका इसमें भिन्न क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें भिन्न होगा। तो उसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। देखिए प्रश्न 9 में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में 1 दिया है, ऑप्शन 1 में क्या दिया आपका 1 दिया है, ऑप्शन बी में आपका 16 दिया है, ऑप्शन सी में आपका 81 दिया है, और ऑप्शन डी में आपका क्या दिया है 243 दिया गया है, और ऑप्शन आपका डी में क्या दिया 243। तो बताइए इसमें भिन्न कौन सा होगा। तो देख रहे हैं एक क्या है 1, 16 और 81 किसी न किसी संख्या क्या है वर्ग है, जबकि 243 जो है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 81 होता है, जबकि 243 जो है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। इसलिए क्या है 3 ऑप्शन जो है ए, बी और सी किसी न किसी संख्या का वर्ग है, जबकि डी नंबर ऑप्शन क्या आपका वर्ग किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या लगेगा डी इसमें आपका भिन्न जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका भिन्न होगा, क्योंकि 3 इसमें वर्ग संख्या शो करा, जबकि एक आपका जो है विदाउट वर्ग संख्या शो करा, इसलिए आपका वो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका भिन्न होगा। तो उसी प्रकार चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर।
देखिए प्रश्न आपका 10 में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 11 दिया है, 13 में 20 और बी में 13 दिया है और सी में 15 दिया और डी में 17 दिया है। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है आपका 11, बी में 13 दिया है, सी में आपका 15 दिया है और डी में आपका क्या दिया है 17 दिया है। तो कहता है इसमें भिन्न कौन सा है। तो देखिए 10 में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 11, 13, 15 और 17। बताइए इसमें भिन्न कौन सा संख्या होगा। हम देख रहे हैं 11, 13 और 17 क्या है अभाज्य संख्या है, जबकि आपका 15 क्या विषम संख्या है। तो 3 तो इसमें अभाज्य संख्या हो गया, मतलब एक ग्रुप बना लिया, जबकि आपका एक ऑप्शन नंबर सी क्या है विषम संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा आपका भिन्न होगा, क्योंकि 11, 13 और 17 क्या है आपका अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं करती है, जबकि आपका ये देखिए आपको 3 और 5 दोनों से कटा है, तो इसलिए विषम हो गया। तो 3 अभाज्य हो गया, एक उसमें विषम, तो इसलिए विषम वाला क्या होगा आपका इसमें भिन्न होगा। चलिए प्रश्न 11 के क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न 11 में आपको दिया गया है ऑप्शन ए में 81 दिया है, बी में देखिए आपका 21 दिया है, सी में आपका 69 दिया है और ऑप्शन नंबर डी में आपका 83 दिया गया है। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन इसमें भिन्न होगा। ऑप्शन ए 81, 21, 63 और ये 69 है और यहाँ क्या दिया है आपका 83। तो बताइए इसमें भिन्न क्या जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 81, 21 और जो 69 जो 3 से कटने वाले संख्या है, जबकि 83 क्या आपका 3 से कटने वाला संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या है। बाकी 3 देख रहे हैं क्या आपका एक विषम संख्या है, मतलब 3 से सब कट रहा है, ये देखिए 3 से कटता है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है और ये 3 से नहीं कट रही है। तो इसलिए इसमें भिन्न क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा भिन्न। चलिए प्रश्न 12 को चलते हैं। 12 में आपका दिया गया है, देखिए प्रश्न 12 में आपका ऑप्शन ए दिया है आपको 28 दिया है और यहाँ 4 दिया है और बी में क्या दिया आपका 35, 5 और ऑप्शन सी में दिया है आपका 63, 7। ऑप्शन डी में आपको दिया गया है 56 और 8। देखिए इस तरह से आपका ऑप्शन दिया है, यहाँ क्या दिया है 28, 4, 35, 5, 63, 7, 56, 8। तो बताइए इसमें भिन्न क्या जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं 4 से भाग देते हैं 28 में कितना भागफल आता है 7 आ रहा है, और यहाँ भी देखिए 5 से भाग देते हैं 35 में भागफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और देखिए आप 7 से भाग देते हैं 63 में कितना बार में कट रहा है, यहाँ पे भागफल आपका 9 आ रहा है, और यहाँ भी देखिए आप कैसे भाग इसमें लेते हैं तो भागफल कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं आप ऑप्शन ए, बी और डी में क्या आ रहा है, दूसरा संख्या से पहला संख्या में भाग दे रहे हैं तो भागफल आपका 7 आ रहा है। हम देखिए दूसरा से पहला भाग देते कितना आ रहा है भागफल 7 आ रहा है, और यहाँ देखिए आपको 8 से भाग देते हैं 56 में भागफल 7 आ रहा है। तो 3 ऑप्शन में भागफल सभी भाग देने पर क्या रहा है 7 आ रहा है, जबकि आपको ऑप्शन नंबर सी में क्या आ रहा है 7 से भाग देते भागफल क्या आ रहा है इसमें 9 आ रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया, इसका ऑप्शन सी आपका इसमें क्या है भिन्न हो गया। तो उसी प्रकार से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 दिया गया। प्रश्न संख्या 13 के क्या दिया आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया आपको 32:15, 32:15 और ऑप्शन आपका बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में क्या दिया आपका 86:82 और ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 56:26 और ऑप्शन डी में आपको क्लास दिया है ऑप्शन 74:36। तो बताइए इसमें भिन्न क्या जाएगा। देख रहे हैं आपने क्या दिया है 32:15। तो देख रहे हैं क्या चीज यहाँ पर है 15 में गुना करते हैं हम 2 से, 15 गुना 30 और 30 में जोड़ देते हैं 2 तो कितना जाता है 32 आ जाता है। तो यहाँ भी देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो 82 गुना कितना हो, ये 42 गुना होता है 84 होता है, 84 में जोड़ते हैं आपका 2 कितना जाता है 86 चलाता है। तो ये देखिए क्या हो रहा है दूसरा संख्या 2 से गुना करें 2 जोड़े तो क्या रहा पहला संख्या आ रहा है। यहाँ भी देखिए आपको 26 गुना कितना होता है 52 और 52 में 2 जोड़ते हैं तो क्या था 54 आता है, जबकि यहाँ दिया हुआ क्या है 56। तो इसमें देखिए आपको ये संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ देख रहे हैं कितना होता है 36 गुना 72, 72 में 2 जोड़ते हैं कितना आता है आपका 74 आ रहा है। तो ये देखिए क्या हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी एक रूल को फॉलो करा है। क्या फॉलो करा है आपका कि दूसरी संख्या में 2 से गुना करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो आपका पहला संख्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 जोड़ते हैं तो आपका 86 आ रहा है। यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है 2 से गुना करते हैं 2 जोड़ते हैं तो आपका 56 नहीं आता, कितना आता है 54 आता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें भिन्न होगा। जबकि यहाँ देख रहे हैं क्या 36 में 72 2 74 आ रहा है। तो 3 ऑप्शन इसमें सी एक रूल को फॉलो करा, जबकि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या रहा आप अलग रूल को फॉलो करा है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका भिन्न होगा। तो आप इतना समझ गए होंगे। दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में 70
80। ऑप्शन बी में दिया गया आपका 22 32। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है 21 21। और ऑप्शन डी में आपको क्या दिया गया है 54 62। तो देखिए इसमें भिन्न किया जाएगा आपका, यहाँ 80 70 दिया है, ये 70 80 दिया गया, यहाँ 32 22 32 दिया, यहाँ 21 31 दिया, यहाँ 54 62 दिया। तो बताइए इसमें भिन्न किया जाएगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं पहला और दूसरा संख्या बीच का अंतर कितना का आ रहा है, यहाँ देखिए 10 का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है 10 का। यहाँ भी देखिए आपका 10 का अंतर आ रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं अंतर कितना का आ रहा है 10 10 का अंतर आ रहा है। जबकि यहाँ देख रहे हैं अंतर कितना का आ रहा है मात्र 8 का आ रहा है। ये 62 में 54 घटाएं कितना आएगा 8 आ रहा है। जबकि यहाँ देखिए 31 में 21 घटाएंगे 10 आएगा, 32 में 22 घटाएंगे 10 आएगा, 80 में 70 घटाएंगे कितना आएगा 10। तो देखें मतलब ऑप्शन नंबर ए बी और सी क्या है 10 10 का अंतर आपका आगे बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना मात्र 8 ही बढ़ा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आपका हो गया डी इसमें हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में देखिए आपको दिया हुआ क्या चीज दिया हुआ, इसमें अक्षर दिया गया है आपका। देखिए जैसे ए में लिखा हुआ आपको ए लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में ओ लिखा है, सी में आपका क्या लिखा है यू लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी में आपको लिखा गया है वाई लिखा है। तो बताइए इसमें क्या दिया गया आपका डिजिट दिया गया है, ये आपका लेटर दिया गया, क्या दिया है आपको अंग्रेजी का जो है अक्षर दिया गया है ए ओ यू वाई। तो बताइए ए ओ यू वाई भिन्न क्या होगा आपका, इसमें आपका भिन्न वाई होगा। वाई इसलिए होगा क्योंकि हम देख रहे हैं ए ओ और यू, ए ओ और यू क्या है वोवेल लेटर है, जबकि आपका वाई क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इसलिए आपका ये आपका भिन्न होगा। 3 देखिए इसमें वोवेल आ रहा है, ए और यू आपका वोवेल आ रहा है, बाकी एक ये क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है। इसलिए एक अलग रूल फॉलो किया, तो इसलिए ये आपका हो गया भिन्न हो गया। प्रश्न 16 की बात करते हैं कि प्रश्न 16 में आपको दिया गया है ओपी, बी ऑप्शन दिया आपका आई जे, सी दिया गया आपका टी यू, और डी ऑप्शन दिया गया आपका ए बी। तो बताइए इसमें भिन्न क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपी दिया पहला ऑप्शन आई जे टी यू ए बी। तो इसमें क्या चीज हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि सभी का पहला अक्षर जो है आपका क्या है वोवेल आ रहा है। देखिए वो वोवेल है, आई वोवेल है, और यहाँ खाली टी आ गया कॉन्सोनेंट आ गया, जबकि फिर देखिए ये क्या है वोवेल है। तो सभी ऑप्शन देख रहे हैं पहला अक्षर जो वोवेल है, फिर कॉन्सोनेंट, वोवेल है कॉन्सोनेंट है। जबकि ऑप्शन सी में क्या हो गया आपका पहले कॉन्सोनेंट आ गया उसके बाद वोवेल आ गया। फिर देखिए यहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट, एक वोवेल है जबकि बी कॉन्सोनेंट है। तो 3 जगह हम क्या देख रहे हैं ए ऑप्शन नंबर ए बी और डी में देख रहे हैं कि पहला लेटर आपका वोवेल आ रहा है, दूसरा कॉन्सोनेंट आ रहा है। फिर देखिए वोवेल आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर यहाँ देखिए वोवेल आ रहा है पहला लेटर, दूसरा लेटर कॉन्सोनेंट आ रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया पहले दे दिया कॉन्सोनेंट दे दिया, उसके बाद यहाँ पर वोवेल देती है। क्या हो गया सब इससे उल्टा हो गया ये, इसलिए ये क्या इसमें होगा भिन्न होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें भिन्न हो गया। चलिए 17 की बात करते हैं। 17 में आपका दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका के एम एन, और ऑप्शन सी में दिया गया है आपका क्यू आर एस, और ऑप्शन डी में दिया गया आपका डी बी ए। क्या दिया है डी बी ए नहीं, डी बी ए नहीं दिया है, यहाँ पर दिया गया आपका जी एच आई। क्या दिया है जी एच आई। तो बताइए इसमें आपका भिन्न क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या दिया बी सी डी, फिर भी दिया के एम एन क्यू आर एस जी एच आई। तो बताइए इसमें भिन्न क्या आएगा। तो इसमें हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ क्या पहले बी है सी है डी है, मतलब एक एक अंतर पर क्या आगे की बढ़ रहा है। देखिए इसके बीच में अंतर कितना एक का, फिर इसके बीच का अंतर कितना एक का, नहीं बी सी डी मतलब एक एक अंतर पर लगातार बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखिए क्या है के एम एन लगातार एक एक अंतर पर बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखिए आपका क्यू आर एस एक एक अंतर पर क्या है, क्यू के 17 है 18 है 19 है, नहीं 17 18 19 मतलब एक एक अंतर में बढ़ रहा है। जबकि यहाँ देख रहे क्या देख रहे हैं यहाँ पर जी एच आई, इसमें क्या हुआ है आपका जी 7 हो गया, एच हो गया कितना आपका 8, आई हो गया 9। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आपका नियम, यहाँ भी आपका एक एक अंतर पर बढ़ रहा है, जिसमें भिन्न क्या जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं क्या एक एक अंतर बढ़ रहा है, यहाँ भी एक एक अंतर बढ़ रहा है। 7 8 9 तो एक एक बढ़ गया। यहाँ देखिए 17 18 19 एक एक बढ़ा। यहाँ देख रहे हैं क्या चीज 2 3 4 मतलब एक एक बढ़ा है। जबकि यहाँ देख रहे हैं क्या चीज था के 11 एम 13 एन 14।
तो यहाँ देखें कितना बढ़ा, यहाँ पहले 2 बढ़ा, उसके बाद फिर 1 बढ़ा। यहाँ पे कितने अंतर है, के और एम के बीच का अंतर 2 का रहा है, जबकि यहाँ पे एम और एन का अंतर बीच में 1 का रहा है। यहाँ पहला समय कितना से 1 का अंतर है, जबकि यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है। सब लेके 1-1 अंतर बढ़ रहा था, ये सब 1-1 अंतर बढ़ रहा है, और ये क्या आपका 1-1 अंतर बढ़ रहा है, जबकि आपका बी नंबर में क्या आपका यहाँ के बीच का अंतर 2 संख्या रहा है, 2 का अंतर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या इसका भिन्न होगा। सभी के बीच का अंतर 1-1 का रहा है इसमें, और इसमें 1-1 अंतर बढ़ रहा है आगे की ओर, जबकि यहाँ पे देखिए आपका 2 स्टेप बढ़ गया, फिर 1 स्टेप बढ़ा, इसलिए ये क्या हो गया आपका भिन्न हो गया, क्योंकि यहाँ का अंतर 2-1 का हो गया, जबकि यहाँ क्या था 1-1 का अंतर था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका भिन्न होगा। चलिए ऑप्शन 18 में दिया गया आपका है, देखिए 18 में दिया, ए में दिया ऑप्शन WUV, फिर बी में दिया आपका NML, सी में दिया आपका HGF, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका प्रश्न DBA। क्या दिया है, DBA। तो बताइए इसमें भिन्न क्या होगा आपका, इसमें भिन्न क्या जाएगा नहीं, इसमें आप देख रहे हैं WUV, यहाँ W कितने स्थान पर होता है, W क्रम होता है 23, U होता है 21, ये होता है 22। तो देख रहे हैं कितना है, ये 23 है, ये 21 है, और ये 22 है। ये देखिए कितना है, इसका स्थान होता है 14, 13, 12, इसका देखिए होता है 8, 7, 6, यहाँ होता है क्या 4, 2, 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं नहीं, देखिए यहाँ लिखा हुआ आपका थोड़ा सा गलती है, रॉन्ग है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इधर भी है, इधर यू दिया है। तो देखिए W हो गया 23, भी हो गया आपका कितना 22, और ये हो गया आपका 21। अब देखिए क्या मिल रहा है नहीं, यहाँ देखिए 1-1 अंतर क्या हो रहा है, घट रहा है, 1-1 अंतर भी घट रहा है। यहाँ देखिए 1-1 अंतर क्या हो रहा है, घट रहा है, पहले 14, 13, 12 घट गया नहीं, फिर यहाँ देखिए क्या है, घट रहा है, देखिए 8, 7, 6, ये इसका स्थान 8 होता है, 7 होता है, ये 6 होता है, तो 1-1 घट रहा नहीं। यहाँ देखें क्या हो गया नहीं, डायरेक्ट यहाँ से 2 घट गया, फिर 1 घटा, मतलब यहाँ बीच का अंतर हो गया 2 का, फिर यहाँ 1 का, जबकि यहाँ सब बीच का अंतर कितना के 1-1 अंतर पर है, देखिए सबके बीच का अंतर 1-1 का है, और यहाँ बीच का अंतर कितना का है, 1-1 का है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या इसमें भिन्न होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी भिन्न होगा, क्योंकि यहाँ देखिए डी और बी के बीच का अंतर 2 का रहा है, जबकि बाकी सभी के बीच का अंतर कितना का 1-1 का रहा है, जबकि वहाँ देखिए 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर होता है, इसलिए ये हो गया आपका भिन्न हो गया। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 19 को हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए 19 आपका ऐसे दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया आपका ALMZ। फिर देखिए आपका बी ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका BTUY। देखिए फिर सी ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें CPQX। डी ऑप्शन आपको दिया है इसमें DEFY। तो बताइए इसमें भिन्न क्या होगा आपका, देखिए यहाँ ऑप्शन में ये दिया है BCD, इस 4 ऑप्शन दिया, जिसमें 4 में भिन्न कौन सा ऑप्शन हो रहा है। देखिए इसमें देख रहे हैं क्या चीज, पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि A और Z क्या है, दूसरे का उल्टा है, क्योंकि एक उल्टा क्या होता है Z होता है, और बाकी देखिए बीच में क्या है LM, और दोनों बीच का अंतर कितना का 1 का है, 12, 13, मतलब 1 अंतर पे, जबकि ये और ये क्या है उल्टा है, पहला और लास्ट वर्ड उल्टा है, और दोनों बीच का वर्ड क्या है आपका 1-1 अंतर पे बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखिए B का उल्टा क्या होता है आपका Y, B का उल्टा Y हो रहा है, ठीक है, और T और U क्या है, बीच का अंतर 1 का आ रहा है, T और U के बीच का अंतर कितना का रहा आपका 1 का। फिर देखिए C और X क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। P और Q के बीच का अंतर कितना का रहा है, देखिए 1-1 का अंतर आ रहा है, C और X उल्टा हो गया, और P Q क्या होगा, बीच का अंतर 1 का हो रहा है। जबकि देखिए यहाँ पर ही क्या ऑप्शन नंबर डी में D का उल्टा Y नहीं होता, D का उल्टा क्या होता है आपका, D का उल्टा आपका W होता है, जबकि D का उल्टा वहाँ क्या दे दिया आपका Y दे दिया, और E और F के बीच का अंतर तो 1 है, लेकिन D का उल्टा आपको W नहीं है, वहाँ क्या दिया गया Y है, इसलिए ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, मतलब ये हो गया इसमें भिन्न हो गया। बाकी सब देखिए पहला वर्ड का लास्ट वर्ड उल्टा हो गया, पहला वर्ड का लास्ट उल्टा हो गया, बीच में क्या हो गया 1-1 अंतर पर है। हम देखिए पहला का लास्ट क्या उल्टा है, जबकि डी में क्या है, पहला का वो लास्ट उल्टा नहीं है, वो गलती दिया, इसलिए आपका डी नंबर क्या इसमें है आपका भिन्न है, बाकी सभी एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20।
देखिए आपका एक लास्ट का क्वेश्चन है, प्रश्न बी में देखिए दिया है 20 में क्या चीज UL9, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया आपका UL9, बी में दिया गया आपका है VH16, फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका RM5, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फिर आपका YF19। तो बताइए इसमें भिन्न क्या होगा। यहाँ देखिए U दिया है, L दिया है, 9 दिया है, तो UL से अगर 9 कैसे हो गया, तो देख रहे हैं U का स्थान क्या होता है, U जो है आपका अंग्रेजी बनवाला में 21वां स्थान पर होता है, जबकि L होता है आपका 12वां स्थान पर। तो 21 में घटाते हैं 12 तो कितना आता है आपका 9 आ रहा है। इसका मतलब पहला वर्ड और दूसरा वर्ड का क्रम को क्या क्या घटा के यहाँ लिख रहा है, 21 में घटेगा 12 कितना आएगा 9 आएगा। फिर चलते हैं यहाँ चेक करते हैं, भी होता है आपका 22वां स्थान पर होता है, एच होता है 8वां स्थान पर। देखिए 22 में घटाते हैं 8 तो कितना आपको आता है 16 नहीं आता है। 22 में से 8 घटाइए कितना आएगा, तो आपको 22 में से जब 8 घटता है तो आपका मात्र 14 आता है, जबकि वहाँ क्या दे दिया आपका 16 दे दिया, इसलिए क्या आपका ये गलत है। जबकि यहाँ चेक करते हैं, देखिए आर होता है 18 जगह पर 18वां स्थान पर होता है, एम होता है आपका 13वां स्थान पर, तो 18 में घटाइए 13 कितना आएगा 5 आ रहा है, तो सही है। फिर यहाँ देखिए वाई होता है 25वां स्थान पर, एफ होता है आपका 6ठा स्थान पर, तो 25 में 6 घटेगा तो आपका 19 आ रहा है। यहाँ क्या दिख रहे हैं हम लोग, ऑप्शन ए सी और डी में पहला वर्ड और दूसरा वर्ड का क्रम को घटा के लिख रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए पहला वर्ड और दूसरा वर्ड घटाते क्रम कितना आता है 5 आ रहा है, 18 में घटेगा 13 तो 5। यहाँ देखिए वाई क्रम 25 और एफ का वर्ड क्रम हो गया 6, 25 में से 6 घटेगा तो 19 आ रहा है। जबकि यहाँ देख रहे हैं डी में क्या हो रहा है, भी का क्रम कितना है 22 और एच का क्रम है आपका 8, तो 22 में जब 8 घटाएंगे कितना आएगा 14 आएगा, जब यहाँ दिया हुआ क्या 16, ये गलत है, मतलब ये क्या आपका भिन्न है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका भिन्न होगा। बाकी सब देखिए रूल को फॉलो कर रहा था, बाकी एक बी नंबर आपका अलग रूल को फॉलो किया, इसलिए बी नंबर आपका क्या होगा इसमें भिन्न हो गया। तो चलिए इस प्रकार से आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्लासिफिकेशन का चैप्टर के बारे में हम लोग बताया। आप लोग इतना प्रश्न से आराम से सीख गए होंगे, और इससे आधारित आप जो है जितना प्रश्न को आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को ज़्यादा प्रैक्टिस खुद कीजिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आज की क्लास यहीं पर आप लोग